सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम शौनकादिक ऋषियों और सूत जी के बारे में, शौनकादिक ऋषियों और सूत जी के संवाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो उनमें क्या चर्चा हुई, ये भागवत का ही प्रसंग है। तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान है। तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए। नैमिषे सूतमासीन्मविवाद महामतिं कथामृत रसा स्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में, जो कि देवता और भगवान की पुण्य में क्षेत्र है, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान है और वहाँ सूत जी का आगमन हुआ। शौनकादिक ऋषियों ने उनका पूजन किया, साष्टांग प्रणाम किया और उन्होंने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? अज्ञान ध्वांस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूता ख्याई कथा सारम मम करुण रसायनम। हे सूत जी, आप निष्पाप हो। आपने पुराणों का, इतिहासों का, वेद पुराणों का विधिवत अध्ययन किया है। तो आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे श्रवणों में ऐसी कथा का सार सुनाइए जिससे कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो सके, जो कि कृष्ण की श्री चरण कमलों की प्राप्ति कर सके। क्योंकि और कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, ऐसी हमें कथा क्यों नहीं कहा? एक कथा बहुत है। तो जो कलयुग के जीव हैं उनके पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। किसी से कहो वहाँ कथा हो रही है, अरे टाइम नहीं है। इसलिए कथा का सार निचोड़ बता दीजिए, शौनकादिक ऋषियों ने कहा। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। आपने जन कल्याण के लिए प्रश्न किया। देखिए, जो संत होते हैं ना, वो जन कल्याण परोपकार करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में वो कभी नहीं सोचते। इसलिए उन्होंने कहा, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो, एक ही चिंतन में लगाए हैं। 88,000 ऋषि चिंतन कर रहे हैं कि कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे हो। तब सूत जी ने कहा, मैं आपके प्रश्न से बहुत खुश हूँ। मैं आपको वो रहस्यमयी कथा सुनाऊंगा जिससे कि कृष्ण की प्राप्ति हो सके और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति हो सके, भक्ति की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा, ये बड़ी ही गोपनीय, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तु लभते। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथा बहुत गोपनीय है। इस कथा को सुनने के सब अधिकारी नहीं है। एक समय की बात है, जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तभी देवताओं में कुशल इंद्रदेव अमृत का कलश लेकर पधारे और कहा कि हे सुखदेव जी, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा है। इसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी और तक्षक नाग इसे डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी।
आप एक काम करिए, हम अमृत का कलश लेकर आए, आप ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा अमृत हमको पान करा दीजिए। तब सुखदेव जी ने उनको उपवास करते हुए कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांच क्वा मणिर महान ब्रह्मरातो विचार एव तदा देवाज्य हासा। तब उन्होंने देवताओं की हंसी उड़ा दी और वहां से उनको भगा दिया। जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे शिकायत की कि हमको ये पान नहीं कराया कथा अमृत, तब उन्होंने कहा, अरे रुको, देखते हैं कि राजा परीक्षित को क्या होता है 7 दिन बाद। तब 7 दिन की जब कथा पूरी हुई तो राजा का मोक्ष हुआ। इसी भागवत से सुनने से मोक्ष हुआ तो सब आश्चर्यचकित हो गए और वैकुंठ धाम में ब्रह्मा जी ने तराजू ली और एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और एक पलड़े पर सारे प्राणों को रखा, लेकिन भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि भागवत जी श्री कृष्ण ही हैं, श्री कृष्ण जी का भागवती स्वरूप है। जब श्री कृष्ण अपनी लीला को समाप्त करके जा रहे थे, तभी उद्धव जी, जो कि इनके प्रिय सखा हैं, उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप जब जा रहे हो तो ये धर्म किसकी शरण में जाएगा? धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब श्री कृष्ण जी बोले कि हे उद्धव, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करके जा रहा हूँ। जो भी भागवत सुनेगा, जो भागवत की शरण में आएगा, अर्थात वो मेरी ही शरण में आएगा। मैं जब एक दिव्य ज्योति निकली और दिव्य ज्योति निकलकर भगवान की भागवत पुराण में विराजमान हो गई। तो ये श्री कृष्ण जी का वांगमयी स्वरूप है भागवत कथा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, भगवान पर संदेह करते हैं, भगवान की लीलाओं पर संदेह करते हैं, उनको पाप लगता है। तो सूत जी ने कहा शौनकादिक ऋषियों से, शौनकादिक ऋषियों ने कहा सूत जी, हमारे अज्ञान द्वांस विद्वांस कोटि सूर समप्रभा सूता क्या ही कथा सार मम कर्ण रसायन। हमारे अंदर जो ज्ञान है, अज्ञान है, उस अज्ञान को तिमिर करने के लिए आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमको ऐसी सार गर्भित कथा का सार सुनाइए जिससे कि भक्ति ज्ञान की प्राप्ति हो। भक्ति ज्ञानी वरागाप्तु विवेको वर्धते महान माया मोहि राक्षस वैष्णव क्रियते कथम। ये विवेक लोग इस माया से कैसे अपना पीछा छुटाते हैं, ऐसा हमको कथा का सार सुनाइए। तब सूत जी बोले कि काल व्याल मुख ग्रास तृणास नृणास हेतवे श्रीमती भागवती कलो किरण भाषित भागवतम शास्त्र। कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए भागवत कथा ही उत्तम है। ये श्री कृष्ण जी के चरणों की, श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है। तब सूत जी ने कहा कि मैं आपको भागवत सुनाता हूँ जो सुखदेव जी ने मुझे एकांत में अपना अनन्य शिष्य समझकर मुझे एकांत में सुनाई थी। ध्यान से सुनो। एकदा ही विशालायां चत्वारिशो मलां शतसंगार समायता ददृशु नारदम। एक समय की बात है,
चारों भाई सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, चारों ये ऋषि सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम में आए। तभी वहां नारद जी को आता हुआ देखकर इन ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मदीन मुख कुश चिंता तुरु भवान त्वरितम गम्मति कुत्र कुशागमन तव। हरे नारद जी, आपका जो मुखमंडल उदास क्यों है? ऐसी क्या चिंता आपको सता रही है? आप ऐसे जान पड़ते हैं कि आपका जो सारा धन, जैसे व्यापारी का सारा धन लुटे, विदेश जाए सारा धन लुट गया हो, ऐसे ही आपका मन उदास है। तब नारद जी कहने लगे, नारद जी ने कहा, हेम तु प्रत्यु या तो सर्वोत्तमा मिमि पुष्करम चा प्रियम चा काशी गोदावरी तवा एवामी दिशु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तता। मैं अनेक पृथ्वी सर्वोत्त लोक समझकर पृथ्वी पर आया। मैं अनेक तीर्थों पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, अनेक तीर्थों पर गया, लेकिन मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। तब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने एक दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था कि एक नवयुवती स्त्री, उसके पास दो वृद्ध पुरुष और अनेक सारी स्त्रियां उसकी सेवा में रहते हैं। तब मैंने, और वो जोर जोर से रो रही है, और जब मेरे मन में भाव आया, दया आई, मैंने सोचा कि इससे कुछ पूछ ले। तब जैसे मैं जाने लगा तो मेरे मन में विचार आया, अगर ये सारी स्त्रियां हैं और मैं बाबा अकेला, और इनने कुछ कह दिया कि बाबा तुम्हें क्या, इससे हम हंसे या रोए, तो मैं वहां से लौटने लगा। तब उस स्त्री ने आवाज दी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा माँ चिंता मपि नाशना दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा घैरम परम। अरे साधु ठहरिए ठहरिए, मैंने सुना है कि जब संत दर्शन हो जाए तो समस्या हल हो जाती है, मेरी चिंता को दूर कीजिए। अरे साधु ठहरिए ठहरिए। नारद जी ने कहा, हे देवी, आप कौन हो? तो देवी बोली, हेम भक्ति ऋतिक